Hello students, today our theorem is 10.2. Let us start. The length of tangent drawn from external point to a circle are equal. क्या प्रूव करना हमने? जो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा की है कहाँ से? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रा की है, किस पे? टू ए सर्कल, आर इक्वल प्रूव करनी है। ये अपने पास थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाली। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है अपने पास गिवन? क्या इसमें क्या क्या दे रखा है? एक सर्कल है, तो लेट ए सर्कल विद सेंटर ओ। अब क्या ड्रा करनी थी? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा करनी थी। कहां से? एक्सटर्नल पॉइंट से। तो लेट पी इज एनी एक्सटर्नल पॉइंट। हो गया। अब बताओ, अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो हम कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं सर्कल पे? पता होगा आपको। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करते हैं तो हम दो टेंजेंट ड्रा करते हैं। एक तो ये वाली पी ए और सेकंड पी बी। पी ए एंड पी बी टेंजेंट होनी चाहिए, थोड़ी कर लेना आप इसको। पी ए पी बी। तो क्या है अपने पास? जो एक्सटर्नल पॉइंट जो टेंजेंट ड्रा की है वो एक तो हो गई पी ए। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मीनिंग होता है पी टू ए, पी ए और पी बी। पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। अब प्रूव क्या करनी है हमने? अगर जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ड्रा किया एक्सटर्नल पॉइंट से टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल प्रूव करनी हमने, यानी वी हैव टू प्रूव पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है ए सर्कल विद सेंटर क्या? ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये ना। और क्या है? पी ए और पी बी क्या है? पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। ये गिवन है। पी ए और पी बी क्या है? टू टेंजेंट्स। टेंजेंट्स का मीनिंग पता है आपको क्या है? टेंजेंट्स का मीनिंग होता है वो लाइन जो सर्कल को कितनी जगह टच करे? एक जगह। तो एक जगह टच करिए ए और बी पे। आप ये भी डाल सकते हो ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स। ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव करके दिखाना है क्या? जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है यानी पी ए और पी बी आर इक्वल, वी हैव टू प्रूव पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये प्रूव करना है। एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं छोटी सी। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दिया ओ टू ए, ओ ए, ओ बी एंड ओ पी। ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ पी, ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है। अब प्रूफ कर दो। तो प्रूफ कैसे करें बताओ? हमने प्रूव क्या करना है? पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिख रही है। कौन कौन सी? ट्राइंगल पी ए ओ और सेकंड क्या दिख रही है? ट्राइंगल पी बी ओ। दो ट्राइंगल है। अगर इन दो ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दे तो बाई सिटी से कह देंगे ये वाली लेंथ इसके इक्वल। तो बस हमने ये दिखाना है, ये वाला इसके कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं। तो इन ट्राइंगल कौन सी? ए पी ओ एंड ट्राइंगल बी पी ओ। इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल बी पी ओ। अब बताओ, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी है। क्यों है? कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। वाई? कॉमन साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कॉमन साइड। और बताओ, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, क्योंकि ओ ए क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है। ओ बी भी क्या है? उसी सर्कल की रेडियस है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। वाई? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई है ये सेम सर्कल की। ठीक है। और बताओ, ये वाला एंगल कितने का होता है? ये वाला एंगल कितने का था पता है आपको? और ये वाला कितने का था? 90 का था। क्यों? क्योंकि हम एक
थ्योरम 10.1 में क्या डिस्कस करके आए थे, जो टेंजेंट होती है और जो रेडियस होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। ऐसे सेम ये भी टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर। तो इसका नाम मैंने 1 एंगल डाल दिया, इसका नाम डाल दिया 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों है? क्योंकि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। ये होता है ना, ये हो गया। तो आप बता सकते हो किस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई। रूल क्या हो गया, ये राइट एंगल है तो राइट एंगल हो गया, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है तो आर एच और एक साइड आ रही है, आर एच इस रूल से दोनों ट्रायंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सी? ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट टू किसके? ए पी ओ है तो यहाँ पे बी पी ओ लिखोगे आप। ट्रायंगल बी पी ओ किस रूल से हो गई? बाई आर एच एस रूल। आर एच एस रूल से हो गई ना, ठीक है। अब हमने क्या प्रूव करना था? पी ए इज इक्वल टू पी बी। देखो तो पी ए ये रहा, पी बी ये रहा, तो हैंस पी ए इज इक्वल टू क्या आ गया? पी बी बाई किससे? सिपिसिटी से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हो गया, तो हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। कर लोगे? कई बार इस थ्योरम में ये भी पूछ लेता है क्या, ये स्टेटमेंट ना देके, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू इक्वल, ये ना देके ये पूछ लेता है जो टेंजेंट्स हैं पी ए एंड पी बी आर इक्वली इंक्लाइंड, यानी जो टेंजेंट्स हैं वो इक्वल एंगल बना रही है किसके साथ? लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर। या क्या कहा, जो प्रूव दैट टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड मतलब इक्वल एंगल बना रही है किसके साथ? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट्स, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव करना है। तो आप प्रूव कर सकते हैं वाला एंगल इसके बराबर। क्यों? क्योंकि हमने क्या प्रूव किया था? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल पाएगा ना, बाय सिपिसिटी। ये वाला एंगल किसके इक्वल था? इसके इक्वल था। और ये वाला एंगल किसके इक्वल था? इसके इक्वल। तो आप ये कई बार थ्योरम में ये पूछ लेता है प्रूव दैट जो सेंटर पे जो एंगल बनेंगे, सेंटर पे जो एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, या ये टेंजेंट्स इक्वल इंक्लाइंड भी कह सकता है। तो कर लोगे भाई सिपिसिटी से, सेम प्रूव तो कर दिया, बस सिपिसिटी साथ में लिखना है, ये सारे एंगल बराबर होंगे इसके इसके। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर फर्स्ट। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग, को का मीनिंग होता है सेम और सेंट्रिक का मीनिंग सेंटर, यानी दो सर्कल हैं वो क्या है, उनका सेंटर क्या है? सेम सेंटर है। कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग सेम सेंटर वाले सर्कल। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कोड, कोड का मीनिंग बताया था। कोड का मीनिंग क्या होता है? सर्कल के कोई भी दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइंस को क्या बोलते हैं? कोड्स। द कोड्स ऑफ लार्जर सर्कल, कोड्स किसकी है? लार्जर सर्कल की। विच टच, टच करती है किसको? द स्मॉलर सर्कल। इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये प्रूव करना, बाइसेक्ट होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में। तो सबसे पहले गिवन क्या है? इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अपने पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेते हैं, जैसे एक मान लिया, एक सर्कल है ये वाला, ठीक, इसका सेंटर क्या मान लिया? ओ मान लिया, ठीक है। अब दूसरा भी क्या है? कॉन्सेंट्रिक है, यानी इसी सेंटर से ड्रा करना, रेडियस अलग हो सकती है, तो रेडियस आपने बड़ी करके ये ले ली, ठीक है, ले लिया। ये टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए, दोनों का सेंटर क्या है? ओ हो गया, ये गिवन अपने पास। और क्या कर रखा है? द कोड ऑफ लार्ज सर्कल, और वो किसको टच करे? स्मॉलर सर्कल को। कोड लेनी है लार्ज सर्कल की, यानी लार्ज सर्कल के अपने पास, लार्ज सर्कल पे कोई दो पॉइंट लेंगे और उनसे जो लाइन बनेगी, लेकिन वो टच करते होनी चाहिए स्मॉलर सर्कल को, स्मॉलर सर्कल को टच करनी चाहिए। तो ये अपने पास कोड हो गई लार्ज सर्कल की। लेट ए बी इज कोड ऑफ लार्जर सर्कल, और टच कहाँ करिए? पी पॉइंट पे टच करिए स्मॉलर सर्कल को, ठीक।
ठीक है। अब हमने प्रूव क्या करना है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये बाइसेक्ट हो, यहाँ पे बाइसेक्ट का मीनिंग AP इज इक्वल टू PB प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन क्या हो गया, टू सर्कल्स है विद सेंटर क्या है दोनों का, या टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल डालो आप और अच्छा रहेगा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर क्या O, ठीक। और क्या है, AB क्या है, AB इज कोड किसकी है, लार्जर सर्कल की है, AB इज कोड ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है। और विच टच द स्मॉलर सर्कल किस पॉइंट पे, विच टच द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट, कहाँ पे टच कर रही है, एट पॉइंट P पे टच कर रही है, ठीक है। अब टू प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करके दिखाना है कि ये जो लेंथ है AP इज इक्वल टू क्या होगी, PB के इक्वल, AP और PB आर इक्वल। तो एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इस क्वेश्चन में भी। कंस्ट्रक्शन क्या करें हम, कि ज्वाइन कर लेते हैं किसको, OA को, OB को और OP को, ज्वाइन OA OB एंड OP कर दिया ज्वाइन। अब प्रूव क्या करोगे आप प्रूव क्या करोगे, AP इज इक्वल टू PB प्रूव करोगे। तो AP इज इक्वल टू PB कब आएगा, जब ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूव कर दो, कॉन्ग्रेंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है यानी एक जैसी है तो मैं कहता हूँ ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल पाएगी। तो बस आपने प्रूव करके दिखाना है, तो कर दो प्रूव, स्टार्ट करो। कौन कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल कौन सी, OBP, OAP और OBP। अब आप बताओ क्या क्या इक्वल है, OP इज इक्वल टू OP है, क्यों है, क्योंकि अपने पास क्या है, कॉमन साइड, OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। और बताओ और क्या इक्वल है, OA इज इक्वल टू OB है, क्यों है, क्योंकि OA क्या है, रेडियस है लार्ज सर्कल की, OB क्या है, रेडियस है लार्ज सर्कल की। तो हेंस OA इज इक्वल टू क्या आ गया, OB, क्यों, ये रेडियाई है अपने पास किसकी, सेम सर्कल या लार्जर सर्कल की, रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है। अब आपको पता है ये वाला एंगल कितना है और ये वाला एंगल कितना है, 90-90 है, क्यों, क्योंकि ये स्मॉलर सर्कल की रेडियस है और ये जो लार्जर जो सर्कल की जो कोड थी वो टच कर रही है ना, टच कर रही है, जिसका मीनिंग क्या हो गया, टेंजेंट बन गया अपने पास, स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट जाके बढ़ेंगे, टच करके जा रहे, टच का मीनिंग एक जगह टच कर रही है। तो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल पाएगा। तो हेंस कौन सा एंगल, OPA और OPB, हेंस एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, क्यों है, इज 90 डिग्री है, और 90 डिग्री क्यों है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, इस वजह से हो गया ना। अब बताओ किस रूल से हुई कॉन्ग्रेंट, ये राइट एंगल है, राइट एंगल हो तो हमेशा एक बार आप चेक क्या करो RHS रूल लग रहा है नहीं लग रहा। तो राइट एंगल है, इसके सामने वाले साइड हाइपोटेन्यूज ये भी गिवन है, तो RH और एक साइड हो गई, तो RHS रूल से कॉन्ग्रेंट हो गई ना। तो ट्राइंगल कौन कौन सी कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रेंट टू किसके, ट्राइंगल OBP, किस रूल से, बाई RHS रूल से, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, AP इज इक्वल टू PB कह सकते हो, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, क्यों, बाई CPCT से, और यही हमने प्रूव करना था, AP इज इक्वल टू PB, ठीक है। तो कर लोगे आप, कई बार क्वेश्चन में दे देता है कि ये लेंथ अपने पास 8 सेंटीमीटर की है, तो ये आप कितने कहोगे, ये वाली, ये 4 और ये भी 4 कह दोगे, ठीक है। Our next question is example number 2. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O. यानी क्या कर रखा अपने पास, टू टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट कौन सी है, एक तो TP है और एक TQ है, यानी दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, T से, T से कोई टेंजेंट ड्रा किया है, T क्या हो गया फिर, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ना, ये से पता लग गया, टू टेंजेंट्स एक तो TP है और एक TQ है, are drawn to a circle with center O और from external point T से।
तो प्रूव दैट पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। अब डायग्राम ड्रा करते हैं। तो पहले क्या है, एक सर्कल ड्रा करते हैं। लेट ए सर्कल, ये ड्रा कर दिया, और सर्कल विद सेंटर कितना गिवन है, ओ गिवन है। तो लेट ए सर्कल विद सेंटर ओ। टी क्या है, टी इज एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करना है, टू टेंजेंट्स ड्रा करनी है। कहाँ पे, टू टेंजेंट्स कौन कौन सी है, टिप पी और टी क्या हुआ, कहाँ पे ड्रा करनी है, टेन इस पे सर्कल पे। तो एक टेंजेंट ड्रा की टिप पी नाम, इसका नाम रख दिया टिप पी, और एक ड्रा कर दी हमने टी क्यू। दो टेंजेंट्स होगी, टिप पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी। तो प्रूव दैट पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल प्रूव करना है। किसके इक्वल, ट्वाइस किसके, ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू, ओ पी क्यू बनाना पड़ेगा, ओ पी और ये हो गया क्यू, ठीक है। ये वाला एंगल हमने ट्वाइस प्रूव करना है इसके, ठीक है। अब प्रूव करते हैं। गिवन क्या है, गिवन आप लिख लोगे, गिवन क्या लिखोगे, क्या क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, विद सेंटर कितना है, विद सेंटर है इसका ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। टिप्पी और टी क्यू क्या है, टिप्पी एंड टी क्यू आर क्या है, टू टेंजेंट्स, ठीक है। टिप्पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स है। टू प्रूव क्या करना हमने, टू प्रूव करके दिखाना है क्या, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ किसके, ओ पी क्यू के। ये प्रूव करना है ना, ये लिख दिया। तो इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हम, सीधा प्रूफ कर रहे हैं। अब देखो, टिप्पी और टी क्यू इक्वल है, टिप्पी और टी क्यू इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रान फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं सर्कल पे तो उनकी लेंथ क्या आती है, इक्वल। तो ये आपको पता होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कहां से, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से, इस वजह से ये इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर टिप पी इज इक्वल टू टी क्यू है तो इस एंगल का नाम आपने, इस वाले का नाम क्या डाल दिया, इस एंगल का नाम डाल दिया 1, और इस वाले एंगल का क्या नाम डाल दिया, 2 डाल दिया। इसका नाम डाल दिया आपने 3 एंगल जो ये था, और इसका नाम डाल दिया आपने 4 एंगल, ठीक है। अगर टिप पी इज इक्वल टू टी क्यू है तो ये एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अपने अगर इक्वल साइड है तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो टिप पी के सामने क्या है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों है, अपोजिट एंगल है किसके, इक्वल साइड्स के, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। ये वाला एंगल पता होगे, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन में जो एंगल लाने, क्वेश्चन में जो एंगल कौन कौन से लाने, पी टी क्यू और ओ पी क्यू। पी टी क्यू ये था और ओ पी क्यू ये था, यानी हमने रिलेशन में कौन कौन से एंगल लाने हैं, 3 और 4 दिखाने आंसर में, ठीक है। एक आपको ये पता होगा, एंगल 1 + 2 + 4 का सम कितना होता है, एंगल 1 + 2 + एंगल 4 का सम कितना होता है, 180 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, टी पी क्या वजह, ट्राइंगल, या सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल टी पी क्यू। क्योंकि एक ट्राइंगल बनेगी टी पी क्यू, तो 1 + 2 + 4 क्या पाएगा, 180। अब देखो, हमने आंसर में क्या लेना था, एंगल 4 लेना था और एंगल 3 लेना था। 1 और 2 नहीं लेना है ना, तो मैं 1 और 2 को खत्म करके लिखूंगा। तो 1 और 2 को खत्म कैसे करें बताओ, 1 और 2 आपस में इक्वल है, इक्वल है ना, तो मैं 2 की जगह क्या लिख लूं, 1 लिख लूं। तो 2 की जगह लिख दिया मैंने, एंगल 1 लिख लिया, एंगल 1 + एंगल 1 + 4 = 180 डिग्री। तो कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 आ गया, प्लस एंगल 4 = 180 डिग्री। हमने आंसर में कौन कौन से एंगल लाने थे, 4 और 3। 4 और आ क्या रहा है, 1 आ रहा है,
लेकिन हमने क्या लाना 4 और 3। अब मैं 1 की जगह क्या लिखूंगा, 1 को मैं चेंज करके लिखूंगा 3 में। तो 1 को कैसे चेंज करें, 1 है इसको मैं 3 में चेंज करता हूँ। ये बताओ ये क्या, ओपी क्या है सर्कल की, ओपी रेडियस है ना सर्कल की, टीपी क्या है टेंजेंट है। तो ये कंप्लीट एंगल कितना है, ये कंप्लीट एंगल है 90 डिग्री, है ना, क्योंकि टेंजेंट्स और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये कंप्लीट एंगल है 90। अगर इस कंप्लीट एंगल में से 90 में से आप ये वाला एंगल माइनस कर दोगे तो कौन सा एंगल बचेगा, नहीं पता लगा। इस कंप्लीट में से ये कंप्लीट, अगर इसमें से आप ये वाला हटा दो, इतना हटा दिया आपने, तो कितना बचेगा, एंगल 3 बचेगा ना ये वाला। तो मैं एंगल 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 की जगह लिख सकता हूँ क्या, 90 में से क्या घटा दूँ, 90 में से एंगल 1 हटा दो, लिख सकता हूँ ना। तो लिख दो एंगल 1 की जगह, फिर एंगल 1 की जगह क्या लिखते हैं, एंगल 1 की जगह, एंगल 1 इस साइड, एंगल 1 की जगह लिख सकते हैं हम 90 माइनस एंगल 3, वही बात है। तो आप लिखो एंगल 1 की वैल्यू क्या है 90 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। सोल्व करो कितना आएगा, ये 180 डिग्री आएगा, 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 आ गया। और एंगल 4 क्या था, एंगल 4 था अपने पास पी टी क्यू, तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू इसके ट्वाइस ऑफ एंगल 3 क्या है, एंगल 3 क्या नाम था, ओ पी क्यू, और ये हमने प्रूव करना था। आया, ओके। Our next example is 3. PQ is chord of circle of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at point T. तो find the length of TP. क्या कर रखा है, P Q क्या है, chord of circle है। तो अपने पास कोई सर्कल है विद सेंटर O है, गिवन फिगर है अपने पास। तो P Q क्या है, chord of circle, जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है इसकी, ठीक है। रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट्स क्या है एट पी एंड क्यू, टेंजेंट्स क्या है टिप पी एंड टी क्यू है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ टिप पी। टिप पी की लेंथ हमने फाइंड करके दिखानी है। मान ली हमने जस्ट टिप पी की लेंथ एक्स है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो टिप पी की लेंथ फाइंड करने से पहले मैं ये प्रूव करूंगा, ये जो टोटल 8 सेंटीमीटर है ना, ये हाफ हाफ प्रूव करूंगा। अब ये ऐसे हाफ हाफ क्यों है, इसके लिए रीजन बताते हैं। क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन सी, एक तो ट्राइंगल टी पी आर और ट्राइंगल टी आर क्यू कॉन्ग्रेंट है। क्यों है, क्योंकि टिप पी इज इक्वल टू क्या है टी क्यू है, टिप पी इज इक्वल टू टी क्यू क्यों है, क्योंकि टेंजेंट से वाला एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हमेशा इक्वल लेंथ की आती है। टी आर इज इक्वल टू टी आर है, कॉमन साइड है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल क्यों है, ये वाला एंगल इसके इक्वल क्यों है। तो आपको पता है ये सबसे फर्स्ट थ्योरम यही तो करके आए थे 10.2 में, अगर अपने पास एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करती है तो इक्वल लेंथ की होती है। तो मैंने ये बड़ी वाला ट्राइंगल और ये बड़ी वाला ट्राइंगल उसमें कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था। ये जो टेंजेंट्स होती है वो इक्वली, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, किसके साथ, लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो किस ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हो गई, किस रूल से, साइड एंगल साइड, SAS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये वाला एंगल इसके बराबर पाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो सम कितना पाएगा इनका 180, तो ये भी 90 का। तो आप इसके बारे में लिखते हैं पहले, फिर देखेंगे। तो आप गिवन टू प्रूफ लिख लेना, ठीक है। मैं सीधा प्रूफ करता हूं। क्या है, इन ट्राइंगल TPR एंड ट्राइंगल कौन सी TQR, TPR और TQR, इन मैं ये एंगल 90 लाना चाह रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, और ये इक्वल प्रूव करना चाह रहा हूँ। यानी कहने का मीनिंग है ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो करूंगा इसकी। तो देखो टिप P इज इक्वल टू क्या है, TQ है, टिप P और TQ इक्वल है। इसका रीजन पता आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कहां से, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से, कर लोगे।
ठीक है। और देखो एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2 है। क्यों? जो टेंजेंट्स होती है, टेंजेंट्स आर क्या है, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। इसके साथ टू लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर। जो टेंजेंट्स होती है वो हमेशा इक्वल एंगल बनाती है, किसके साथ, लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट साथ। हो गया, ये हो गया। और ये टी आर इज इक्वल टू क्या आ गया, टी आर इज इक्वल टू टी आर, कॉमन साइड हो गई। कॉमन साइड होने की वजह से क्या होगी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो हेंस ट्रायंगल टी पी आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी क्यू आर। किस रूल से, एस ए एस रूल से। हो गया, टी पी आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक, तो ये वाला देखो आप, पी आर इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू आर आ गया ना, पी आर इज इक्वल टू आ गया क्यू आर बाई सिपिसिटी। ठीक है, कर दोगे। बस मेन चीज यही था कि ये लेंथ इसके इक्वल, और आप ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ये टोटल सम कितना होता है लीनियर पेयर से 180, तो ये कितना कितना आ जाएगा 90। यानी ये लाइन क्या बन गई, परपेंडिकुलर बन गई और बाइसेक्ट भी कर रही है। मेन काम आपने ये था। तो ये टोटल लेंथ कितनी थी अपने पास, 8 थी, तो कितनी आ गई, 4 आ गई, और ये भी 4 आ गई। तो ये कितना आ गया, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, और क्यू आर की 4 आ गई। ठीक है, पी आर एंड क्यू आर 4 ये आ गया। अब देखो कैसे करें, ये साइड अपने पास देखो, ये एंगल कितना है, ये वाला 90 है, क्योंकि अभी प्रूव किया था ये 90 है, तो ये वाला कितना है, ये भी 90 पाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है वाली, तो 90। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, हाँ बनेगी ना राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें ये साइड कितना है 5, ये साइड कितनी है 4, तो ये साइड कितनी आएगी, निकाल सकते हो आप बाय यूजिंग इन ट्रायंगल, कौन सी, पी आर ओ में। तो क्या कहोगे, पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर। तो पी ओ कितना है 5, 5 का स्क्वायर आ गया 25, पी आर कितना है 4, 4 का स्क्वायर आ गया 16, तो आर ओ, तो 25 माइनस 16 आ गया 9, तो आर ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसकी वैल्यू पता लग गई आपको, 3 आ गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के करने के अपने पास 2 मेथड हैं, तो मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूं, आप बताओ। 2 है, एक तो क्या है, एक तो मैं ये दिखाऊंगा, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कि ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करके भी आप कर सकते हो। अगर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आप सिमिलर प्रूव कर दोगे, ये वो नहीं, उसमें नहीं किया था आपने पाइथागोरस थ्योरम में, ये कंप्लीट भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, कंप्लीट एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट है, क्योंकि ये एंगल 90 है। और इस बड़ी वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आपने क्या ड्रा किया, 2 छोटी राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, तो ये दोनों आपस में सिमिलर होती हैं, तो सिमिलर की वजह से ये साइड आप निकाल सकते हो उनके रेशियो बराबर करके। ठीक है, x बटे में 5 और 4 बटे में 3 करके वहां से आ जाएगा। या सेकंड मेथड आप ये है, सेकंड मेथड, ये लेंथ मान ली मैंने y, टी आर लेट कर लिया y की इक्वल है, टी आर इज इक्वल टू वाई। अब देखो एक बड़ी वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल टी पी ओ, इन ट्रायंगल कौन सी, इन ट्रायंगल टी पी ओ। टी पी ओ में देखो 90 कॉमन रहा है, टी पी ओ में 90 कहाँ है, ये वाला एंगल 90 है ना, टी पी ओ में ये 90 है, तो ये 90 है, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज के सामने वाली साइड हो गई, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, टोटल साइड y, ये यहाँ से यहाँ तक y और प्लस 3, y प्लस 3 हो गया। परपेंडिकुलर बेस क्या हो गए 5 और x, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, तो y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 था, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का x स्क्वायर आया। ये साइड क्या होगी y प्लस 3, ये 5 और ये x लगा दी इस ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया उसका। अब देखो ये जो ट्रायंगल है टी पी आर, ये वाले इस साइड वाले, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ है ना, ये अभी 90 प्रूव किया था। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, इसके 90 के सामने वाले साइड हाइपोटेन्यूज, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16,
वाई का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो प्रूफ लिखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब इन दोनों को सोल्व करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। कैसे करें? एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, आप यहाँ पुट कर दो। तो पुट करोगे तो कितना आएगा? वाई प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 16। इसका स्क्वायर खोल दो आप। इसका स्क्वायर खोलेंगे कितना आएगा? वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16। वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 6y। 25 और 16 कितने होते हैं? 41। और 41 में से -9 करो, कितना आ जाएगा? बताओ 30। बताओ हाँ 32। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आएगी 32/6। ये आ गई। 2 से कैंसिल भी हो रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 16/3 आ गई। लेकिन हमने फाइंड किसकी करनी थी? हम तो लेंथ फाइंड करनी थी x की। y की आ गई, तो y की वैल्यू आप पुट कर दो। कहाँ पे पुट करें बताओ? ये 2 इक्वेशन है, इसमें पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर करोगे तो y क्या है? 16/3। तो इसका स्क्वायर करोगे, 16 का स्क्वायर होता है 256, 3 का होता है 9 प्लस 16। तो आप इसको सोल्व कर लेना। x की वैल्यू कितनी आएगी? सोल्व करके x के लास्ट में निकल के आएगी, एक्स स्क्वायर की आएगी 400/9। तो x कितनी आ जाएगी? 20/3। कर लोगे? x सोल्व करके यहाँ से सोल्व कर लेना, 400/9 आएगी यहाँ से, और x के लिए 20/3 आ जाएगी। और यही हमने फाइंड करना था कि लेंथ ऑफ ये क्या है। ठीक है। और सेकंड मेथड आपको पता है, ये दोनों ट्रायंगल क्या कर दोगे? सिमिलर प्रूव कर दोगे ए रूल से। पाइथागोरस थ्योरम में प्रूव भी किया था आपने, वही सेम रिजल्ट है। वैसे अगर अपने पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, उनको 2 छोटे स्मॉलर ट्रायंगल बना दिया राइट एंगल्स में, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? सिमिलर होगी। ठीक है। थैंक यू।